Hello, my dear children. Good morning and Shanartikam. Welcome back to online learning class of श्री बसवा पब्लिक स्कूल इलकल। ओके, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, शुभोदय आप सभी को। स्वागत है हिंदी कक्षा में। मैं आज आपको गद्य भाग 3 मूर्ख विद्वान पढ़ा रही हूँ। आप कहानियों को पढ़े होंगे और सुने होंगे, क्या टीवियों में भी आप देखे होंगे। मैं आज आपको 4 विद्वानों के बारे में बताती हूँ। वो 4 विद्वान कैसे थे, इस पाठ में हम उन 4 विद्वानों के बारे में जान लेंगे। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके 4 बेटे थे, जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वह रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। दूसरे दिन चारों भाई बहुत सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। मूर्ख विद्वान के बारे में हम अभी सीखेंगे। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहता था। कौन रहता था? परमानंद नाम का सज्जन आदमी, अच्छा आदमी, सज्जन है ना, अच्छा आदमी रहता था। उनके 4 बेटे थे। उनके कितने बेटे थे? उस परमानंद के 4 बेटे थे। एक का नाम था घनश्याम, एक का नाम था, दूसरे का नाम था मेघश्याम और तीसरे का नाम था दीपश्याम और चौथे का नाम था राधेश्याम। चारों भाई बहुत होशियार थे। होशियार है ना, वाइज। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। वो एक दिन क्या किए? पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकल गए थे। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वो चलते चलते दूसरे गांव को जा रहे थे, तब एक जंगल में वे पहुंच गए। वहाँ पर उनको रात हो गई। रात होने से वे जंगल में रहना पड़ा। उनको जंगल में रहना पड़ा। एक जंगल में वो सभी एक साथ एक रात को उधर ही रह गए। कहाँ रह गए? वो जंगल में। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। वे दूसरे दिन क्या करें? सभी भाइयों ने सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। दिशा कौन से हैं? दिशा 4 दिशाएं होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चारों भाई एक एक दिशाओं में चले गए। 1 वर्ष पूरा होने के बाद, अभी हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। 1 वर्ष पूरा होने के बाद में उसी स्थान पर, उसी जंगल में, उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी जगह पर वे चारों भाई वापस मिल गए। चारों भाई भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे अलग अलग विद्या प्राप्त किए थे, अलग अलग ज्ञान प्राप्त किए थे। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। जैसे तुम भी तुम्हारे मित्रों के साथ आपस में बातें करते हो, वैसे ही वे चारों भाई आपस में बातें करते करते घर जा रहे थे। तब
उससे उन्होंने एक शेर की हड्डियों का कंकाल को देखा। उन्होंने रास्ते में एक मरा हुआ शेर था, उसके शेर की हड्डियों का कंकाल को देखा। हड्डियों का कंकाल यानी स्केलेटन। तुरंत घनश्याम बोला। उन्होंने शेर के स्केलेटन को देखा। देखते ही तुरंत घनश्याम ने बोला कि मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। मैं मेरे विद्या से इसको कौन बोला? घनश्याम ने बोला कि मैं मेरे विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। इसको मैं शेप यानी लॉयन, शेर यानी लॉयन का शेप दे सकता हूँ, आकार बना सकता हूँ। अभी हम तीसरे पैरा को देखेंगे। राधे श्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख लिया था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधे श्याम ने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। यह घनश्याम ने उसको शेर को आकार बना दिया, शेर का आकार उसको बना दिया था। राधे श्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया था। राधे श्याम ने घनश्याम को मना किया था, क्योंकि वह शेर भयानक जानवर है। भयानक जानवर को से आकार देने से उसको जीव देने से और वह हमें खा लेगा। इसके लिए राधे श्याम ने उसको मना किया था। राधे श्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया था। किसने बनाया था? घनश्याम ने बनाया था। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख लिया था। चमड़ी लगाना यानी स्किन। वह घनश्याम शेर को आकार बना दिया था। जो इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, शेर को इधर स्किन नहीं है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि शेर को स्किन नहीं है। इधर इस पिक्चर में देख रहे हैं आप इधर वह मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीखा था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो सीखी हुई विद्या है उससे चमड़ी लगा सकता हूँ। इसको चमड़ी मैं लगा दूँगा। यह सुनते ही राधे श्याम ने उसे भी बहुत समझाया। क्या समझाया? कि शेर जंगली जानवर है, वह हमें खा लेगा, उसके लिए तुम उस पर चमड़ी मत लगाओ। लेकिन वह नहीं माना। कौन नहीं माना? मेघश्याम ने नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। वह घनश्याम ने शेर का आकार बनाया था और ये मेघश्याम ने उसको शेर को चमड़ी लगा दी। होमवर्क बच्चों, मूर्ख विद्वान पाठ को पढ़िए 2 बार और अगले वीडियो में हम इसका बचा हुआ पाठ को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझाएंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।